गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। आज इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के 2021 का जो आपका पेपर है 2021 का, जो जनरल ऑप्शन का था लास्ट ईयर, उसके एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ। उसके साथ मैं आपको नवंबर 2019 एंड मार्च 2019 के भी एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ। हाँ, लेकिन मार्च 19 में आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, तो मैं जो सिलेबस में जो चैप्टर आज भी है 2021 और 2022 में, वो हम सॉल्व करते हैं। इन शॉर्ट, आपके काम के एमसीक्यू इस वीडियो में सॉल्व होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। जुलाई 2021, मैक्सिमम मार्क्स 50, फर्स्ट सेक्शन कैरी 40 मार्क्स एंड द सेकंड सेक्शन कैरी 10 मार्क्स। तो जो सेकंड सेक्शन है जिसमें एमसीक्यू है 10 मार्क्स का, उसमें आपको सिर्फ 5 एमसीक्यू करने हैं। पूछे कितने एमसीक्यू हैं? 10 एमसीक्यू पूछे, उसमें से सिर्फ 5 एमसीक्यू करने हैं, और वो जो 5 एमसीक्यू करने हैं, ईच एमसीक्यू कैरी 2 मार्क्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इन piecemeal distribution of cash, the credit balance of profit and loss account is, यानी piecemeal distribution जो चैप्टर है, जिसके मैंने तीन वीडियोस बनाए हैं, लिंक मैं दे दूंगी, या तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए बिकॉम 7 की चैनल पे, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस की क्या इफेक्ट होती है, उसके लिए उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट होता है, यानी ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है, इन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 वॉज केप्ट असाइड फॉर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, यानी 15,000 रुपये आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस के साइड में रख देते हैं, बट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कम्स टू 20,000। देन जनरली क्या होता है, जब हम सम करते हैं ना, मैंने आपको जो 2 सम्स करे उसमें भी है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस हम जो सोचते हैं ना, उससे या तो ज़्यादा होते हैं या तो कम होते हैं, पर जो सम्स आपके जितने हैं उसमें क्या होता है कि कम होते हैं, तो हम लास्ट का जो इंस्टॉलमेंट होता है उसमें इंस्टॉलमेंट में जो बैलेंस होता है उसे ऐड कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आपने डिसोल्यूशन एक्सपेंस सोचे हैं 2,000, आपने रिजर्व साइड में 2,000 का करके रखा है, ये आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर देते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस किस चीज़ में से माइनस होते हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से। अब आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंस एक्चुअली होते हैं 1,500, दिस इज़ रियल, और यू कैन से एक्चुअल, ठीक है, ये एक्चुअल है, तो यानी कि 500 रुपये कम हुए, तो ये जो 500 रुपीज़ जो कम हुए ना डिफरेंस, ये आप ऐड कर देते हैं कहाँ पर, लास्ट इंस्टॉलमेंट में। ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है। देखिए एमसीक्यू बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पीछे एक्सरसाइज में से कम पूछे गए, अंदर सीधी सी बात है, आपको रिपीटेडली कितने एमसीक्यूज वो पूछते रहेंगे, तो वो एग्ज़ाम जो पेपर सेटर है वो अंदर से भी बना के पूछ सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए कि इस तरह से भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यू इन दोनों में से एक भी नहीं, एमसीक्यू कुछ और है कि 15,000 केप्ट असाइड, 15,000 साइड में रख दिए, पर हुए 20,000, तो इफेक्ट क्या होगी? तो इफेक्ट ये होगी कि आपके जो 15,000 है वो पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका रिचुअल है कि पहले इंस्टॉलमेंट में से हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस माइनस करते हैं। हुए 20,000 है, तो और 5,000 माइनस करने पड़ेंगे, वो 5,000 हम लास्ट इंस्टॉलमेंट में माइनस कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Number 3, minimum amount required to call on application is as per Companies Act, and your answer is 5%. Question 3 का जो आंसर है वो है 5%। बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया एमसीक्यू है 5%। चलिए, देन नंबर 4 इज व्हेन शेयर्स आर forfeited then the amount called up on forfeiture shares is debited to, अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया एमसीक्यू कि जब शेयर forfeiture होते हैं तो जो अमाउंट आप बुलाते हैं forfeiture शेयर्स पर, वो कौन से अकाउंट में डेबिट होती है, एंड योर आंसर इज शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा है द डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस इज 1 अप्रैल 2020। इसका शायद मैंने कैलकुलेशन किया होगा आपके लिए, हाँ ये रहा, वर्किंग नोट जैसा किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया। ये आपका प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड आपको काउंट करना होता है, और उसके बाद कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलिए, 1 अप्रैल 2020 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो 1 अगस्त तक है, और उसके बाद एंड ईयर एंडिंग आपका है 31 दिसंबर 2020। ओके, तो यानी कि 1 अप्रैल से 1 अगस्त आपका प्री इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि ये आपका डेट है इनकॉर्पोरेशन की 1 अगस्त। ओके, चलिए, तो 1 अगस्त से 31 दिसंबर आपका पोस्ट हुआ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। काउंट करिए, ये 4 महीने होते हैं और ये 5 महीने होते हैं, तो 7,200 आपका जो इंटरेस्ट है, तो 7,200 को पहले प्री के लिए 4 डिवाइडेड बाई 9, 4 + 5 9, और यहाँ पर भी 9, नीचे 9, ऊपर 4 और 5, आंसर इज 3,200 एंड 4,000, 3,200 प्री एंड 4,000 पोस्ट।
आपका फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट होगा इसमें। ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जब आप काउंट करते ही हैं इसके लिए तो दिखाई दीजिए ना नीचे। सो दैट विल हेल्प यू। ओके, सो 32,000 एंड 4,000। फिफ्थ नंबर का जो MCQ उसका आंसर है ए। चलिए MCQ नंबर 5 हो गया हमारा। MCQ नंबर 6, director's fees in profit prior to incorporation is to be allocated in the ratio of, and your answer is C, option is C, and your answer is only post incorporation. Number 7, when dissolution expense of the vendor company is paid by the purchasing company, which account is debited in the books of purchasing company? And your answer is goodwill. Again repeatedly ask. चलिए, मतलब गुडविल अकाउंट में वो डेबिट होता है। क्या होता है? वेंडर कंपनी जब डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करे। पर्व लिमिटेड हैज़ टेकन ओवर पूर्वी ब्रदर्स, सन्ड्री एसेट 10 लाख एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ 1 लाख एंड द सन्ड्री लायबिलिटीज इज़ 8 लाख। कैलकुलेशन तो नहीं किया होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर 8 कैसे, आपका जो असेट्स है वो है 10 लाख। बहुत आसान है और बहुत बार आपके MCQs में ये है। गुडविल की वैल्यू है 1 लाख विच इज़ गिवन। गुडविल इज 1 लाख, लायबिलिटी इज 8 लाख। देन द परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की परचेज प्राइस क्या होती है? तो असेट्स में से अगर हम लायबिलिटीज माइनस करते हो तो नेट असेट्स आती है। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 लाख योर नेट असेट्स। नेट असेट्स में गुडविल ऐड कर दो आप, तो क्या आता है? परचेज प्राइस। गुडविल है आपकी 1 लाख, यानी कि 3 लाख विल बी योर PC, परचेज कंसिडरेशन और परचेज प्राइस। सो योर आंसर इज D। देखो ये भी बहुत बार रिपीटेडली अमाउंट चेंज कर देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस हेड के अंदर दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। अगेन ये नहीं, पर आपका फाइनल अकाउंट में जो शेड्यूल्स है जिसमें अलग अलग हेड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ये आपके MCQ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो MCQ सॉल्व करते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 8 रुपीज़ पेड अप कैपिटल है आपकी, तो 8 लाख आपका टोटल पेड अप कैपिटल हुआ। 10% इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। 8 लाख का 10% कितना होता है? 80,000। सो 80,000 इज योर इंटरिम डिविडेंड। सो योर आंसर इज B। सिंपल, ये भी पूछा गया है, ये भी। ये सब जो मैंने साइड में आपको मार्क करके दिए है ना, दे आर आस्किंग so many times, sometimes with change the amount, sometimes not even care to change the amount. ओके, एक और चीज़, जब पहले भी पेपर सॉल्व कर चुकी और कई बार ऐसा होता है कि आपके जो आंसर है उसका कोई एक रिदम होता है, कोई रिदम फॉलो नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि हर चीज़ हर जगह लागू नहीं पड़ती है। ओके, ये जो ABCD का कोई रिदम अगर बनता है तो वो आप उसका इस्तेमाल आप तभी करिए जब आप श्योर नहीं हैं। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन आता है, आप श्योर है, देन डू द कैलकुलेशन एंड देन राइट डाउन। देखो ये कैलकुलेशन करी हुई है। चलिए, ये हो गया आपका 2021 का पेपर। अब हम बात करते हैं 2019 के पेपर की। मैं आपको 2019 का न्यू जो पेपर है जिसमें सिलेबस नया है वो पहले सॉल्व कराती हूँ। चलिए लेट्स डू दैट। के MCQ, ये 70 मार्क्स का, इसलिए 1 मार्क्स का MCQ है। पहला, अकॉर्डिंग टू सरप्लस कैपिटल मेथड इन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल डेफिसिट ऑफ ईच पार्टनर विल बी इन द रेशियो ऑफ। सरप्लस कैपिटल मेथड में आपकी जो फाइनल डेफिसिट होती है हर एक पार्टनर की, वो किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सम करे होंगे तो MCQ आसान है। सेकेंड, इन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश द क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल। रिपीटेडली, दोनों ही अच्छे MCQ है। अमाउंट रिजर्व फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगेन बहुत ही आसान है। नंबर 4, PQR sharing profit and loss in the ratio of 5:4:1. If the capital of the partner respectively PQR 50, 80 and 15,000, ये रहे देखो 15, ये मेरे ख्याल से किसी और उसका है। लेट्स सॉल्व इट। चलो ये रहा, मैंने यहाँ पे करके रखा है। या PQR 5:4:1 और आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल 50, 80 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल फैक्टर ढूंढना है, कैसे ढूंढना है? डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1। आप उसके रेशियो से, P&L रेशियो से डिवाइड करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 5 10, 80 डिवाइडेड बाय 4 20 एंड 15 डिवाइडेड बाय 1 15,000। सबसे लेस किसका कैपिटल फैक्टर है? 10,000, यानी कि P का। तो आपका सिंपल आंसर है कि जो P है
वो उसकी कैपिटल को बेस समझा जाएगा। द आंसर इज ए। चलिए 5वां नंबर। 5th नंबर है, इफ द इंस्टॉलमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू रिपे टू पार्टनर्स लोन इन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश देन द कैश विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। अगर इंस्टॉलमेंट सफिशिएंट नहीं है दोनों पार्टनर की लोन को पे करने के लिए, तो फिर किस हिसाब से हम कैश को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सीधी सी बात है, P&L रेशियो। नंबर 6, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ये आपको पीसमिल जब सिखा रही थी, जो फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने सिखाया हुआ है। तो 6 का आंसर है ए, यानी कि सबसे पहले आप सिक्योर लोन देंगे, देन आप क्रेडिटर्स को पे करेंगे, देन आप पार्टनर्स की लोन पे करेंगे। सबसे पहला राइट सिक्योर्ड लोन का होता है टू गेट द मनी। ओके, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट। सेकंड सेक्शन, minimum amount required to call on application is 5%. Option is B. Repeat. Okay, number second of the second, when shares are forfeited then the amount call up on forfeiture share is debited to which account? Share capital account. Again repeat. मैं ना ये राइट का मार्क कर दूंगी, बहुत जो रिपीट हो रहे हैं। The annual interest on call in advance as per table F should be as per Companies Act and your answer is 12%, मतलब B। 12% रिक्वायर है टेबल एफ के हिसाब से कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट। कॉल इन एरियस भी होता है और टेबल ए भी होता है, याद रखना। तो इसके साथ साथ वो भी कर ही लेने के, कौन से? टेबल ए वाले जितने MCQ है ये, और कॉल इन एडवांस है तो आपको साथ में कर लेने के कॉल इन एरियस। ठीक है, ये MCQ की जो टेस्ट है आपकी 50 मार्क्स के, जिनके सिर्फ MCQs आने वाले हैं ऑनलाइन के, ये सब उनकी बात है। बिकॉज डोंट एक्सपेक्ट के बुक के पीछे से सारे आपके हो जाएंगे। नो, ये सब चीज़ें एज्यूम करके काम नहीं करते हैं। विच इज़ इंक्लूडेड इन द इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। कौन पेड अप और इशूड कैपिटल में इंक्लूडेड है? और आपका आंसर है स्वेट इक्विटी शेयर, बी। ये क्या होता है हम बाद में समझते हैं, अभी सिर्फ MCQ की बात करते हैं। प्रॉफिट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज कॉल्ड, यानी प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट क्या कहा जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। ये भी काफ़ी अच्छा है, दिस वन। Salesman commission is divided in profit prior to incorporation according to, and your answer is turnover ratio. सेल्समैन का कमीशन टर्नओवर रेशियो पे डिवाइड होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 3 के MCQ की। चलिए क्वेश्चन 3 फर्स्ट MCQ, व्हेन अ परचेजर बेयर द फर्म्स डिसोल्यूशन एक्सपेंस देन द सेम इज डेबिटेड टू विच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर? गुडविल। रिपीट। If the purchase price is less than the net asset, the difference is called capital reserve. अगर CR यानी कैपिटल रिजर्व का करा है तो गुडविल का अपने आप कर लेने का, कि गुडविल कब आती है? परचेज प्राइस ज़्यादा हो तो गुडविल आती है, परचेज प्राइस कम हो तो CR आता है। While calculating the purchase price, the number of share issued by the purchasing company is calculated at their, number 3 is market price, MP, market price। यानी कि जब आप परचेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो परचेसिंग कंपनी जो शेयर इशू करती है उस वक्त किस प्राइस से कैलकुलेट होता है? तो मार्केट प्राइस। नंबर 4, व्हेन ओल्ड बेड डेब्ट्स आर रिकवर इट इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी? आंसर इज वेंडर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज फाउंड आउट इन द परचेज ऑफ बिजनेस बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। परचेज प्राइस PP माइनस नेट एसेट, ये भी लर्न करने का, और ये भी रिपीटेड है। चलिए क्वेश्चन 3 इज डन। क्वेश्चन 4 में हमारा पहला MCQ है। आपको चैप्टर तो पता है ना? हाँ, पर ये तो आपको तो कम ही नहीं आने वाला, ये तो सिर्फ 70 मार्क्स के लिए। चलिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। मैंने बोला था ना कि टाइटल आएंगे, हेड के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है वो। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, तो रिजर्व एंड सरप्लस, RNS। रिपीटेडली आस्किंग which dividend declared by the directors between two annual general meeting interim। दो मीटिंग के बीच में जो डिक्लेयर होता है उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड जनरली किस कैपिटल पर पे किया जाता है? पेड अप कैपिटल। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स किस चीज़ पे कैलकुलेट करते हैं? एंड योर आंसर इज प्रपोज्ड डिविडेंड। ओके, डिविडेंड टैक्स है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नहीं, इनकम टैक्स पे नहीं, प्रॉफिट बिफोर। यहाँ पे कई बार ना, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिविडेंड टैक्स की बात हो रही है, दैट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन प्रपोज डिविडेंड। द कंपनी हैज़ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, 7 पर शेयर पेड अप, देन इंटरिम डिविडेंड पेएबल एट 8% विल बी। रिपीट हुआ, बस अमाउंट चेंज है। अब मैं इसको थोड़ा स्पीडली करती हूँ। 1 लाख इक्विटी शेयर्स है और ₹7 पेड अप है, ₹7, उस हिसाब से 7 लाख रुपीज़ होते हैं। 7 लाख का कितना परसेंटेज करने का? 8%। तो 7 लाख का 8% कितना होता है?
56,000. आंसर इज सी, है ना। सेम चीज़ रिपीटेड बट अमाउंट इज चेंज। ये हो गया आपका नवंबर 19 का न्यू, जिसके सारे चैप्टर्स आपके रिलेटेबल हैं। आज आपके पास जो सिलेबस है वही है। अब हम करेंगे नवंबर 19 का ओल्ड, लेकिन सिर्फ हम वही MCQ सॉल्व करेंगे जो आज आपके सिलेबस में है। ओके, तो ताकि आपके कंफ्यूज ना हो। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट MCQ, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश अमंग पार्टनर्स, whatever profit or loss and reserves as per the balance sheet will be distributed as per that। यानी कि अगर आप कैश डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपका जो P&L अकाउंट है, जो रिजर्व्स हैं, जो भी कुछ बैलेंस शीट में है, वो किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप सब जानते हैं कि वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पे। चलिए शुरू करते हैं। एंड देन आंसर इज ए, फर्स्ट आंसर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ए, ये ओल्ड है, दिस इज ओल्ड वन। चलिए सेकेंड MCQ है, PM&N, मतलब PM&N आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये 3:2, ये PM और N, और इनका जो कैपिटल है 15,000, 15,000 एंड 10,000। और आपको पूछा है कि किस पार्टनर के कैपिटल को बेस लेंगे। रिपीटेडली आस्क, पहला दूसरा दोनों ही रिपीट है, इसमें अमाउंट चेंज है। कैपिटल फैक्टर ढूंढेंगे, रेशियो से डिवाइड करेंगे, 3:1, सबसे कम जिसकी है उसको कैपिटल बेस लेंगे। चलिए तीसरे नंबर का है, इन piecemeal distribution according to surplus capital method, final deficit of each partner will be in the ratio of profit and loss account। Repeat, salesman commission is divided in profit or loss prior to incorporation according to turnover ratio। Repeat, number 6, profit of pre-incorporation period is called capital profit। पहले चैप्टर के जो प्रॉफिट प्रायर है और आपका पीस मील है, उन दोनों के MCQ ये हैं, और सारे के सारे या तो नवंबर 19 या तो मार्च 2021 उसमें से है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। सेकंड में सारे MCQ नहीं करने, क्योंकि इसमें आपके जो चैप्टर्स है जो अभी नहीं है। ओके, तो पहला वाला है, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू कॉल ऑन एप्लीकेशन इज एज पर कंपनीज एक्ट 5%। ये मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया है। रिपीट, सेकेंड, when shares are forfeited then the amount called upon forfeiture shares is debited to, आंसर इज शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी रिपीट, पहले दो ही करने हैं, दो ही रिलेटेबल है सिलेबस के हिसाब से, और दोनों ही रिपीट है। चलिए तीसरे में मैंने नहीं करवाए, क्योंकि तीसरा जो आपका है ना, वो अभी जो आपका सिलेबस उसमें अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज जो था ही नहीं इस वक्त ओल्ड में, तो वो मैं करवा ही नहीं रही। इसमें जो चैप्टर्स थे वो सारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड दिस इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल्स है, तो वो मैं पूरा स्किप कर रही हूँ। हम सीधा चलते हैं फोर्थ पोर्शन में, जिसमें फाइनल अकाउंट्स है, तो वो हम करते हैं। चलिए सबसे पहले, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, रिपीट, रिजर्व एंड सरप्लस। ए, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर अ कंपनी। कंपनी के लिए कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है? कंटिजेंट लायबिलिटी का लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो सारी प्रॉपर्टीज़, वो सारी लायबिलिटीज़ जो रियल नहीं है पर है, प्रैक्टिकली है ना। डिटेल में हम बाद में जब वीडियोस बनाएंगे तब बात करेंगे, पर हर फिलहाल आप यही याद रखिए कि जो कंटिजेंट लायबिलिटी है, दैट इज़ प्रैक्टिकली यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग बट इट इज़ देयर। सबसे पहला आंसर आता है ए, अनपेड डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा MCQ है। 1 lakh equity shares of ₹10 each, 6 paid up, on which 10% is the interim dividend declared, then the amount of dividend will be, आपको तीसरी बार शायद या थर्ड टाइम द सेम MCQ with different amount is asking। 1 lakh equity shares, 10 रुपये 10 लाख है, 6 रुपया पेड अप है, यानी इस हिसाब से 6 लाख आपका पेड अप कैपिटल हुआ। 10% के हिसाब से 60,000। देखो अच्छा खासा कैलकुलेशन करा हुआ है मैंने, टाइम लेके करा हुआ है, तो ये आप ध्यान से देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग किस हेड के अंदर दिखाते हैं? करंट लायबिलिटीज। ये फाइनल अकाउंट में जो हेड है ना जितने, वो लर्न कर लो बच्चों। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज फॉर अ कंपनी। कंपनी के लिए डिबेंचर रिडम्पशन फंड, फिर पीछे वर्ड है इन्वेस्टमेंट। ओके, तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए क्या है? तो कंपनी के लिए नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट। डन, ये हो गया आपका नवंबर 19 ओल्ड पेपर।
Okay, so what we have completed over here, we have completed November 19 न्यू एंड ओल्ड एडिशंस, जो भी सिलेबस में चेंजेस है उसके हिसाब से हमने एमसीक्यू सॉल्व किए एंड 2021 के एमसीक्यू सॉल्व किए। आप एग्जाम से पहले ये एमसीक्यू एक बार देख कर जाइए, अच्छे से समझ कर जाइए, पूरा वीडियो देखिए, ताकि मैंने आपको जो सजेस्ट किए हैं कि कौन से एमसीक्यू की पॉसिबिलिटी है और कौन से एमसीक्यू और निकल सकते हैं, उसे लर्न करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।